कई लोग यह बात को जानते हैं और कहते हैं कि कथा माने कहानी होती है, लेकिन आप जिस कथा को सुन रहे हैं यह कहानी मात्र नहीं है। फिर वे लोग कहेंगे कि ये तो इतिहास है। तो आप जिस इतिहास का अर्थ लगाते हैं, इति माने बीती, हास माने कहानी, यह व्याकरण यहां पर काम नहीं आता है। ये इति का बीती और हास माने कहानी माने इतिहास उसी को कहते हैं, ऐसा नहीं है। कथा का अर्थ है, यह गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे जानकार लोग हैं, मैं इस गांव से भी भली भांति परिचित हूं। यह इस जिला का और इस जिले के अंदर अपने आप की एक छवि बनाने वाला यह उत्तम गांव है बागेश्वरी, तितरौना, चैनपुर। इस गांव की जस और ख्याति सभी दिशाओं में फैली है, इस जिले के सभी लोग जानते हैं। इसलिए यह लाउड स्पीकर के माध्यम से आपके कथा के अनुष्ठान में यहां जो बात बोली जा रही है, यह बहुत तौल कर, बहुत संभल कर और बहुत ज्ञान की गोता लगाकर ऐसे संग्रहित मोतियों का केवल प्रसारण होगा। इसीलिए आप इस क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी, समस्त माता एवं बहनों, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठों से मैं निवेदन करूंगा कि यह 7 दिन का सुअवसर, यह 7 दिन का भागवत कथा का लाभ आप अवश्य लें। और यह कथा में शांति की अत्यंत आवश्यकता है। शांति का वातावरण बनाएंगे तब कथा समझ में आएगी, क्योंकि कथा का अर्थ है केन प्रकारेण कथा। आपने एक शब्द सुना होगा, जथा, तथा। जथा का अर्थ होता है जिस प्रकार से, जेन प्रकारेण जथा, तेन प्रकारेण तथा, तैसे करने से, इसका अर्थ होता है तथा। और कथा का अर्थ होता है केन प्रकारेण, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। कथा माने क्या? इसका अर्थ है कि बीती हुई या इतिहास या कहानी, यह अर्थ नहीं है। केन प्रकारेण कथा, इसीलिए यह बुद्धिजीवियों के लिए, ज्ञानियों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत कथा है। इस कथा के प्रत्येक पुस्तिका में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम। यह कथा बड़े बड़े विद्वानों के लिए है। आप लोग खड़े हैं, बैठ जाइए, कृपा करके बैठ जाइए। अब यह श्रीमद् भागवत में यह कथा कौन कौन सुनता है, कौन कौन इस कथा को करता है? तो वेद व्यास जी ने इसके बारे में लिखा कि जिन्होंने कथा का अनुष्ठान किया, जिस गांव में, जिस धरती पर, जिसके कुल में, उसके संबंध में उन्होंने कहा कूलम पवित्रम जननी कृतार्था। कहा कि उस व्यक्ति का कुल पवित्र हो गया और जननी कृतार्था, उसकी माता का कोख धन्य हो गया, जिस कोख से वो पैदा लिया है, जिसका जन्म हुआ। कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुं
गच्छतेन, वहां की धरती धन्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कहा कि जहां कथा शुरू होती है वो बच्चों को शांत करने वाले कोई है? गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। जहां कथा की अनुष्ठान होती है केवल मनुष्य नहीं, वहां कौन कौन आते हैं? कहा कि गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सरजू ये समस्त नदियां वहां पर आ जाती है। चारों वेद आते हैं, समस्त ऋषि मुनि महर्षिगण जो सिद्धांत हो गए हैं, जो आकाशचारी हैं, ऐसे लोग आते हैं। अब यहां कौन आया है? आपके यहां जो कथा आयोजन हुई है, आपके इस गांव के ग्राम देवता, आपके गांव के ब्रह्म भगवती, इस कथा में उनका आमंत्रण हुआ है। जब आपने जल यात्रा किया, जाकर नदियों का पूजन किया, तो उसी में हमारे ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करके इस क्षेत्र के देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। साथ ही आपके घर के कुल देवता, आपके पितृ जो स्वर्गस्थ हो गए हैं, वो सारे पितृ लोग इस कथा में सुनने के लिए आते हैं। ये हमारे और आपके आंखों से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन धर्म ग्रंथ में इनका उल्लेख है कि ये सभी आत्माएं उस गांव में आकर के विराजित होती है। उस गांव के देवता उस इतना मात्र नहीं, यहां जितने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जोगिनी राक्षसी इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति वाले आत्माएं भी इस कथा में अपने मुक्ति को पाने के लिए लालायित होकर के आते हैं। और इतने लोग आते हैं, तब उसके बाद में मनुष्य का नंबर आता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र ग्रंथ के बारे में 7 दिन तक सुनने के लिए हम लोग यहां पर बैठे थे। इधर बहुत हल्ला हो रही है। अपने आत्मा की प्रसन्नता के लिए अपने घर में नित्य नूतन मंगल हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बढ़े, रिद्धि सिद्धि धन का लाभ हो, गांव में शांति रहे, ऐसी कामना लेकर पवित्र भाव से बैठकर सर्वप्रथम हम सभी भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। क्योंकि कोई भी